नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। 7 पर जो है सो एनडीए गठबंधन, जिसमें से 6 जो है सो भाजपा जीती है और 1 उनकी सहयोगी पार्टी, और 2 सीटों पर सपा को जीत मिली है। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुंदरकी विधानसभा सीट है वहाँ पर तो बूथ कैप्चरिंग की गई है। बूथ कैप्चरिंग इस तरीके से कि जिनके हाथों में स्याही तक नहीं लगी उनका भी वोट डाल दिया गया। एक आरोप उन्होंने और लगाया, इन आरोपों को छिपाने के लिए संभल कांड कराया गया है, संभल में दंगा कराया गया है मस्जिद के पास। सर नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि बूथ कैप्चरिंग की गई है, जिनके हाथों में निशान नहीं डले उनको भी वोट डलवा दिया गया। पूरे तरीके से पहले से प्लानिंग थी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव जी का। क्या अखिलेश समय में ऐसा होता था? कैसे उनको मालूम हुआ कि जो है जिस मेंबर का वोट नहीं पड़ा उसके हाथ में इंक नहीं लगा? क्या अखिलेश यादव वोटिंग करने गए थे? कहाँ से उनको ये तथ्य मिला कि जो है जो वोट नहीं किए, हाथ में इंक नहीं लगा, उनके वोट पड़ चुके हैं? ब्लेम लगाना और उसको साबित करना, दोनों में फ़र्क होता है। अखिलेश के समय में जो कुछ होता था, उनके पिताजी के समय में जो कुछ होता था, वो ईवीएम मशीन, और वहाँ पे एक नहीं एजेंट होते हैं। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी जो वोटिंग करवाता है बूथ के अंदर और जो कमांड देता है वो भी चेक करता है। सब मिले हुए कह रहे हैं। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आप राजनीति में हैं क्यों? आपको राजनीति छोड़ देना चाहिए। जब अधिकारी मिले हुए हैं कहने की फिर बात ही क्या रहेगी? लोकसभा में अधिकारी नहीं मिले थे। लोकसभा में तुम 36-37 सीट ले आए तो वहाँ उस समय अधिकारी नहीं मिले थे। इसका मतलब कि उस समय आपने कैप्चरिंग कराया था। अगर बीजेपी ये लांछन लगाए कि यूपी में अखिलेश ने कैप्चरिंग करवा लिया है, ये कोई तथ्य नहीं है। वोटिंग के समय वो मीडिया की मीटिंग कर रहे हैं अखिलेश और बोल रहे हैं कि हर जगह पर कैप्चरिंग कराया जा रहा है। सूचना आयोग को भी यहाँ से सूचित किया इनकी पार्टियों ने, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। सूचना आयोग जिस सशक्ति से इलेक्शन कराया है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना अखिलेश की आदत पड़ गई। कांड को, कैप्चरिंग कांड को छुपाने के लिए संभल कांड कराया गया है। इसका संभल में जो दंगे हुए हैं मस्जिद को लेकर, जी तो कह रहे हैं कि मस्जिद में सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? क्यों? पहले हो ही गया था, एक बार पहले हो गया था। वही तत्व क्लियर करने के लिए जो हुआ था कि क्या ये चीज़, उससे बड़ी टीम गई होगी देखने के लिए कि जो है क्या ये सत्य है या असत्य है। और अगर गए तो चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं पे अगर नहीं है तो हर एक चीज़ सरकार के अंतर्गत आती है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, कहीं पे किसी मंदिर में कोई अराजक तत्व बैठा हो, जांच के लिए सरकार वहाँ अंदर जांच के लिए नहीं फोर्स भेज सकती है। वो कह रहे हैं कि ठीक है सर्वे करवाना ही था तो रुक जाते। क्यों? चुनाव रिजल्ट आए हैं अभी। नहीं, रिजल्ट से इससे क्या मतलब है? यही करते थे इनके बाप ने सरजू जी को लाल कर दिया था। यही किया था इन लोगों ने। सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। कहीं पे डाउट हो रहा है, मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, अगर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया हो वो मस्जिद दे दी जाए, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो तो मंदिर में कन्वर्ट किया जाए। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, 2-3 महिलाएं हैं अपना वोटिंग जो पर्ची लेकर आ रही हैं, कह रही हैं कि हम वोट डालने जाएंगी, हमने और पुलिस जो है जो उनको रोक रही है। 200 महिलाएं ऊपर छत से पत्थर भी मार रही थी। वहाँ कैमरामैन नीचे तो दिखा ही रहा था, पुलिस वालों को डिस्टर्ब कर रही हैं और ऊपर से महिलाएं पत्थर मार के जैसे मुँह फेर रही हैं। मीडिया ने कैमरा ऊपर भी घुमा दिया कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो रही है। अखिलेश जी ने उसको कोट करते हुए वीडियो पोस्ट की थी और कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। अब मीडिया इतना सशक्त है, चोरी करके कहीं निकल नहीं पाओगे। 3 महिलाएं नीचे बात कर रही हैं और 10 महिलाएं ऊपर। मीडिया ने ये भी दिखा दिया था, वो टीवी भी दिखाया था। आपके गूगल मोबाइल पे क्या आ रहा है क्या नहीं, यही तो नफरत और ज़्यादा फैला रहे हैं। सच्चाई में है। महाराष्ट्र में हाँ, वहाँ भी कैप्चरिंग बोल देंगे, वहाँ भी कैप्चरिंग हुई है। वहाँ तो कह रहे हैं, वो संजय राउत कह रहे हैं कि तंत्र इनके हाथ में आ गया। सब कुछ तो कर डाले, कुछ बाकी नहीं रह गया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पे इस समय जीत भी गए हैं। वहाँ दोबारा आए, वहाँ की पब्लिक ने बीजेपी को नहीं सपोर्ट किया। अब वहाँ बोले कि जो है वहाँ भी
बूथ कैप्चरिंग हो गई है। यहाँ मुद्दा ये भी है ना कि एक देकर एक ले लिया है ना, ये कह रहे हैं आप। एक दे के एक ले लिया। और क्या? अच्छा, मतलब महाराष्ट्र ले लिया और झारखंड दे दिया। अच्छा, कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ लोकसभा को लेके। मेरा पानी उतर देख, मेरा पानी उतर देख, किनारे पे घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतर देख, किनारे पे घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। आज फिर से महाराष्ट्र में ये प्रशांत महासागर में बीजेपी फिर से विराजमान हो गई है। मतलब जो कांग्रेस के लोग ये सोच रहे थे महाविकास आघाड़ी दल, ये कुछ नया होगा, ये महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया है। जनता ने विराजमान नहीं किया, विपक्ष कह रहा है कि ये तो तंत्र ने विराजमान किया है। ओहो, ईवीएम, देखिए ईवीएम पे मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। एसपी को कोसते हो तुम, सीएम को कोसते हो, एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो। जीत गए तो ठीक है, हारे तो टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो। यही है विपक्ष। में क्या कहूँ विपक्ष के बारे में। ऐसी सफाया किया। जीत गए फिर हेरी है। अखिलेश झगड़े करवा रहा, पत्थर कह के बरसा रहा है। चाचा बूथ कैप्चरिंग कर ली, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव यूपी के अंदर में। क्यों है भाई, उनके एरिया में झगड़े क्यों हुए? की जो घटना हुई है, एक एक चेहरे चिन्हित कर लिए गए हैं, क्योंकि ऊपर ड्रोन भी उड़ रहा था। और अगर युवाओं की हत्या हो गई है, 3 लोग मरे भी हैं। जो कुछ करवा रहे हैं ये अच्छा नहीं है देश और प्रदेश के लिए, दोनों के लिए। वो समय अब नहीं आएगा लौट के। जो सरजू जी के पानी लाल हो गए थे, जान के झगड़े करवा रहा है। अगले भड़का के नए लड़के इनको वही हमारे वोट दो, ये यादवन का गढ़ है, हमारी वोट दे दिया। ये भाषण देता हमने सुना, टीवी में देखा है। अब गाजियाबाद में क्यों झगड़े हुए, कहीं यहाँ भी कह दो कि बेईमानी हुई है। मुजफ्फरनगर गढ़ है मुसलमानों का, मेरठ गढ़ है, वहाँ कह दो बेईमानी हुई है। ये पूछने बार विपक्ष ने ये पूछने बार हो राहुल गांधी अखिलेश को, इन 2 नेताओं को, तुम्हारा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है? तुम दूसरे घर को उजड़वा रहे हो, अपना घर बना रहे हो। ये काम क्यों गलत कर रहे हो? आज जनता बहुत होशियार है। और कहीं बीजेपी ने कोई जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ वोट गिरवाएं, जैसे वहाँ एक मेंट्री हुई है, औरत मर गई, आदमी मर गए, ज्यादा बंदे मारे। बलात्कार, उसके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने के बाद मार के फेंकी गई है। समाज में कास्टी औरत, ये गरीब की औरत, ये पूछो जाकर अखिलेश को इस बात को। नहीं शर्माए। तो भाई तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही? तुम यादव है क्या? तुम्हारा यादव ज़्यादा तो तुम दलितों कमजोर को मार के तुम जबरदस्ती दबा रहे हो। न्याय व्यवस्था पर या कानून व्यवस्था पर सवाल तो जोगी जी पर उठेंगे ना। फिर इसके जोगी जी पर उठेंगे ना सवाल, क्योंकि जोगी जी सत्ता में है भैया। योगी ठीक करना बराबर जानते हैं। तो तुम शोर मचाओगे फिर क्या हुआ? सत्ता में है ना, उनसे पूछे जाएगा सवाल। योगी करेगा, तुम ही शोर मचाओगे। अब ये मुल्ला शोर मचाते रहेंगे कि वो हमारा तीत मार दिया, हमारा फिला मार दिया। लेकिन गलत काम कराओगे तो मरोगे, हम गलत काम करेंगे हम ही मरेंगे। तो जोगी जी को करना पड़ेगा ना। हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कहीं भी, चाहे दिल्ली में करें या कहीं भी करें, जेब काटे तो ये 10 आज तो हम ही मारोगे। गलत काम तो गलत ही है। मेरा कहने का मतलब एक है कि गलत काम गलत है, तो कोई कहीं भी करो।